नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार में एक युवक की मौत हो गई। मौत करंट लगने की वजह से और करंट ई रिक्शा चार्जिंग लगाते दौरान। दिल्ली के शालीमार बाग के जेजे ब्लॉक में एक बच्चे की मौत हो जाती। वजह फिर वही ई रिक्शे से करंट लगना। जी हाँ, हर साल राजधानी दिल्ली में ई रिक्शे को चार्जिंग लगाने के दौरान करंट लगने से न जाने कितनों की जान चली जाती। न जाने कितने मासूम रात को सोते हैं कि अगला दिन उनका बीते कल से ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन किसको पता था कि सबके लिए तो दिन निकलेगा, लेकिन उनके लिए नहीं। उनकी जिंदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। हम आपको पूरी कहानी बताएं उससे पहले आप इस दर्द को सुनिए। नीचे मेरी मम्मी का रूम है ना, तो वो वहीं से डायरेक्ट उधर चला गया था, शौचालय के गेट के पास। क्या क्या है पूरी कहानी, क्या पूरी स्टोरी क्या है? मैम अब स्टोरी में क्या बताऊँ, वो भी तो सो ही रहा था बच्चा। सुबह उठा 9 बजे, हम इस रूम में थे। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, हल्की हल्की, पूरे दिन उस दिन बारिश ही हो रही थी। और सोचा कि चला जाऊंगा, नया बच्चा था, उसे क्या पता गेट उधर से भी है, इधर सामने से गेट भी है। सोचा उधर से चला जाऊंगा। हमारे बच्चे तो रहते हैं, हमें उन्हें पता है कि इस चीज़ में करंट है तो वो कभी नहीं जाते यहाँ। और वो नया बच्चा था एकदम, सोचा इसी गेट से चला जाऊंगा, रिक्शे पे चढ़ के सोचा चला जाऊंगा, पार करूंगा, लेकिन इतने में करंट लग गया। अच्छा, वो बीच में रिक्शा था, दूसरी तरफ वॉशरूम, तो उसने वो उस बच्चे ने सोचा कि मैं इसको गेट के सामने ही, वो वॉशरूम गेट है ना, उसके सामने ही रिक्शा था, पूरा जाम था रिक्शा। तो ये जन सुविधाएं केंद्र या फिर जो वॉशरूम है, ऐसे इन सब में क्या होता है, उसके प्लग में उन्होंने उसके पॉइंट में चार्जिंग लगा रखा था। कैसे उनके वो शौचालय के पॉइंट में नहीं लगा रखा था, इनका अलग से अपना ये चार्जिंग करते हैं, अलग से इनका बोर्ड होता है। और रिक्शे तो खटारा रिक्शा है, उनमें करंट आते हैं सब में, ना चार्जिंग में टेप, ना कोई चीज़ में टेप, सब ऐसे ऐसे तो हम देखते हैं ये भी चार्ज हो रहा है, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्ट है ना, ये हर चीज़ से तार सेफ्ट है ना, तो इसमें कहाँ करंट कहाँ से आएगा। तो वहाँ पर क्या वो जो तार थे वो ऐसे कटे पिटे थे? हाँ, तार कटे पिटे रहते हैं, सारे तार इनके कटे पिटे रहते हैं। तो ऐसे तो फिर जान से वो खेल रहे हैं ना, मतलब आज उस बच्चे की मौत हुई, इससे पहले भी किसी की हो चुकी है क्या? पहले हो चुकी है एक और मौत हो चुकी है। मतलब कितने साल का बच्चा था या कौन था? वो तो जवान आदमी था। उसकी कैसे हुई? उसी करंट से हुई है, ऐसी बारिश के दिन था। उसका हुआ था रात के टाइम में, चार्जिंग लगा रहा था कि क्या कर रहा था, उसी टाइम उसको भी हो गया था। 6 महीने शादी की हुए थे उसके, यहाँ पे आए हुए। तो ये जो चार्जिंग का सिलसिला है अवैध तरीके से, या फिर ये कहें कि यहाँ पर जितने भी ई रिक्शे वाले आते हैं जो कटे पिटे तारों का इस्तेमाल करते हैं, बारिश में तो अर्थिंग है, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक ई रिक्शे से दूसरे में जाए और लाइन से खड़े हुए हैं, तो ऐसे तो फिर पूरी बस्ती में वो जुड़े हुए रिक्शे हैं। वही तरीका है ना, यहाँ पे एक से सब ज्वाइंट रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तो ऐसे तो फिर पूरी बस्ती में दिक्कत हो जाएगी ना, पूरी बस्ती में करंट हो जाएगा। बस्ती में नहीं होगी ना, ये जो नीचे जहाँ तक लोहे का जैसे रिक्शा है, जहाँ तक वहीं तक लगेगा कि उस दिन 2-3 रिक्शे में आ रहा था करंट उसी टाइम। तो वो तार नहीं बिछाए हैं, वो तो ये हो गया ना कि मौत का जो है वो जाल। दिन बारिश आ रहा था ना, अगर बारिश नहीं भी आता तो झटके से बच्चे को फेंक देता। वो बारिश आ रहा था ना, इस चक्कर में उसने करंट ने छोड़ा ही नहीं और अपने तरफ चिपका के रखा उसको। माँ बाप कहाँ थे बच्चे के? मम्मी पापा वो घर में ही थे, हम सब घर में ही थे उस टाइम। रक्षाबंधन था 19 तारीख को, अगले दिन सुबह का टाइम था, सब घर में ही थे, कोई कहीं नहीं था, सिर्फ वो शौचालय गया बच्चा। फिर इसके बाद क्या किया आप लोगों ने? अब हम क्या करें, हमने तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ बच्चे को मृत घोषित कर दिया। फिर अब क्या करते हैं, फिर कंप्लेन करा रखी है। तो ऐसी कंप्लेन, अगर ऐसी कंप्लेन की बात है, तो ऐसी पहले भी जब किसी और की डेथ हुई तो उनके उस पर भी कंप्लेन हुई होगी, तो ये कंप्लेन तो ऐसी नहीं हुई थी उस टाइम कंप्लेन नहीं हुई थी, बात को ये दबा दिया गया था। अच्छा, कौन दबा देता है बात? जो ये लोग हैं, जो यहाँ पे जो पैसे वाले हैं, जिसका जो रिक्शा चार्जिंग करता है वो दबाएगा, और कौन दबाएगा। तकरीबन कितने रिक्शे होंगे उनके पास? वही 20-30 तो होंगे ही रिक्शा। परिवार में तो जब इतने 20-30 लोग भी तो नहीं होंगे कि वो ई रिक्शा जो है वो खुद ही चलाते हों। 20 नहीं, पोलर से चलवाते हैं ना ये। चार्जिंग वो किराए पे देते हैं ना ये रिक्शा। अच्छा, ये बात है ना, ये रिक्शा किराए पर लोगों को देते हैं, उसको अपने घर पे चार्ज करवाते हैं यहाँ इस अवैध तरीके से। और वो किराए पे देते हैं, 400-300 जो होता है किराया अपना वो देते हैं, दिन भर चलाता है पोलर, और फिर किराए देते हैं। तकरीबन कितने रिक्शे होंगे इनके पास? मैं बोल तो रही 20-25 रिक्शे होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कभी गिनती तो किया ही नहीं कितने हैं, नहीं है। पूरा भरा रहता था, अब तो खाली है पूरा।
क्या हुआ, आप लोगों ने जो है कार्रवाई की और प्रशासन की आप लोगों ने मदद ली, उसके बाद क्या कुछ फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कोई फर्क नहीं, सिर्फ यही है कि जो रिक्शा चार्जिंग ज्यादा का होता था अब कम कर दिया है। चार्जिंग तो अभी भी होती है, ऐसे नहीं कि नहीं, बंद नहीं हुई है? चार्जिंग नहीं बंद हुई है, चार्जिंग तो होता ही है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। अभी तो खाली है, रात में थोड़े हो जाते हैं, ज्यादा रिक्शा बढ़ जाते हैं। रात में भर जाते हैं। चेहरे पर नमी है लेकिन आंखों में आंसू नहीं। कहते हैं भगवान जब थोड़े दुख दे तो रोया भी जाए, लेकिन जब दुख अपार हो तो आंखों में आंसू सूख जाते हैं। दरअसल पूरा माजरा ई रिक्शे से जुड़ा हुआ। आज राजधानी दिल्ली में ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में ई रिक्शे जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, शायद ही कोई और संसाधन बढ़ रहा होगा। गलियां हो, मोहल्ले हो, सड़क हो या चौराहे हो, कहीं पर भी आज आप अगर नजर घुमा कर देखेंगे तो आपको दिखेंगे तो बस ई रिक्शे। मेट्रो स्टेशन के नीचे हो या फ्लाईओवर के ऊपर, लंबी लंबी कतारों में आपको ई रिक्शे मिल जाएंगे। अपने मनमाने ढंग से सड़कों पर लहराते हुए नजर आएंगे और हमारे और आपके हिस्से की सड़क को कब्जा करते हुए भी आराम से दिख जाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कहीं एक जगह की नहीं है। ऐसी स्थिति आपको देश के अधिकतर हिस्से में देखने को मिल जाएगी। आज के तकरीबन 9 साल पहले, साल 2015 और 16 में जब इसको दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया गया था, तो हर कोई यही सोच रहा था कि गरीब व्यक्ति के लिए सरकार स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ा दे। अपना रोजगार करेगा व्यक्ति, किसी की कंपनी में किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा। ई रिक्शे के आने के बाद ट्रांसपोर्ट की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिली, उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन एकदम उसका उल्टा हुआ। आज ई रिक्शे की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। ये लोगों के लिए जानलेवा बन चुके हैं, गरीब को खाए जा रहे हैं। जब हमने ये सोचा था कि किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी गरीब पिस रहा था और आज भी पिस रहा है, क्योंकि जो इसके पीछे माफिया बैठे हैं, उन्होंने एक ई रिक्शा न खरीद कर बल्कि दर्जनों और सैकड़ों ई रिक्शा खरीदा है और उसका कारोबार कर रहे हैं और अवैध रूप से चार्ज भी कर रहे हैं, जिससे उनके साथ साथ मासूमों की भी जान जा रही है।